हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली अब इस थर्ड पार्ट में अब हम देखने वाले हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है। तो ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसे क्वेश्चंस हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैलेंसिंग सीखने के लिए हमको उसमें कोई ऐसा कोई रूल है नहीं है। आपको बस थोड़ा सा मैथ्स लगाना है। लेफ्ट और राइट के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होने चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक, तो देखिए, अब जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास एलिमेंट्री गैसेस आएंगे तो आपको उसको, ये जो नंबर है वो आपको हटा देना है। जो एलिमेंट्री गैसेस आएंगे, एलिमेंट्री गैसेस का मतलब जैसे हाइड्रोजन है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहे उसको हम एलिमेंट्री गैसेस बोलते हैं। एलिमेंट्री हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। जैसे H2N2 है ना। तो इसको आप क्या करो, अभी आप इसको सिर्फ लिख दो H प्लस N और ये अपना NH3 रहेगा। क्या ये एलिमेंट्री है? नहीं, इसमें क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, तो देखिए क्या करना है, H प्लस N इज इक्वल टू अमोनिया। अब राइट साइड में मुझे एक नाइट्रोजन दिख रहा है, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हो तो गया, वैसे बैलेंस तो हो गया है, लेकिन अब मुझे पता है कि H और N ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 और N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, यानी लेफ्ट में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का, तो राइट में भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये बैलेंस हो गया। देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 ये हाइड्रोजन है और N2 दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। वैसे हमने फॉर्मूला बनाना इसके पहले के पार्ट्स में सीखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनेगा भाई? हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 है ना। 1 प्लस और 2 माइनस होता है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? H2S। तो ये अपना आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड। बर्न्स इन एयर, एयर में कौन सा गैस? ऑक्सीजन, तो बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री गैस वाला चीज़, या ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्री गैस है ना। तो इसको आप सबसे पहले क्या कर लो, इसको आप ऐसे मत लिखोगे, क्या लिखोगे? H2S प्लस O गिव्स H2O प्लस SO2, है ना। तो देखिए, अब देखते हैं, बैलेंस करते चलते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। सल्फर 1, सल्फर 1। ऑक्सीजन में दिक्कत है, ऑक्सीजन कितना है? 1 and 2 3, और लेफ्ट में कितना है? सिर्फ 1 है। तो क्या करूँगा बैलेंस करने के लिए? इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हर चीज़ बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन तो O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो बनता है O2। तो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का। तो बैलेंस करने के लिए सब तरफ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? देखिए 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 × सल्फर, तो 2 सल्फर इधर और यहाँ पर देखिए 2 सल्फर। फिर 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गया, है ना। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 आ गया बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो चलिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम यहाँ लिखा, क्लोरीन यहाँ लिखा। बेरियम की वैलेंसी क्या होती थी? 2, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिखा, सल्फेट SO4 होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है? NSP, पिछले वीडियो में सीखा है ना, NSP, S मतलब 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Al2 SO4 थ्राइस। तो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगेन 3 और क्लोरीन की 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? Ba और SO4, बेरियम की वैलेंसी 2, SO4 की भी वैलेंसी 2, तो इस बार कुछ भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, BaSO4 बन जाएगा। तो ये तो आ गया अपना स्केलेटल इक्वेशन। जब कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तब उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं, काउंट करते हैं। तो बेरियम यहाँ पर क्या है? एक। अच्छा, एक और रूल यहाँ पर ये है कि हम जनरली है ना, कोई ये फिक्स रूल नहीं है कि हम जो हैवी मॉलिक्यूल है या जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है उससे चालू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फेट कितना है? SO4 कितना है? 3 है, और यहाँ पर SO4 कितना है? एक ही है, यानी इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 का। तो 3 सल्फेट, यहाँ पर भी 3 सल्फेट हो गया। लेकिन इसके चलते अब यहाँ पर देखिए बेरियम में भी 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या कर देते हैं? 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 जब मैंने यहाँ लिखा तो क्लोरीन में भी तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, यानी टोटल क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन यहाँ हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके चलते यहाँ पर एल्यूमिनियम डबल हो गया, तो 2 एल्यूमिनियम है, लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है लेफ्ट में, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आई थिंक बैलेंस हो चुका है। 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन, 2 3 ज़ा 6 क्लोरीन,
टू एल्यूमिनियम और सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो अब ये क्वेश्चन हमसे कहता है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल यानी कि रिएक्ट्स विद वाटर H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? KOH। और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन को अब मैं क्या लिख रहा हूँ? सीधा H लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट्री है ना, तो सिर्फ H लिखूंगा। चलिए बैलेंस करते हैं। पोटेशियम एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक बैलेंस तो है, लेकिन हम जानते हैं H ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो करता है H2 के फॉर्म में। तो अब सब में क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई, 2 और यहाँ भी 2। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 2 पोटेशियम 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 इंटू ऑक्सीजन 2, बिल्कुल बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमको क्या दे रखे हैं? इक्वेशंस दे रखे हैं, सिर्फ बैलेंस करना है। स्केलेटल इक्वेशन दे रखे हैं, बैलेंस करना है हमको। ठीक है, तो पहले देखिए नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए नाइट्रेट को देखते हैं, NO3 यहाँ पर दिख रहा है 1 है, वहाँ पर NO3 कितना है? 2 है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नाइट्रेट तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम 1 है, कैल्शियम वहाँ पर भी क्या है? 1 है। और हाइड्रोजन टोटल काउंट करें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? 2 ही दिख रहा है, तो इसमें क्या कर देते हैं हम? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलिए, तो क्या एक बार फिर से देखें हम। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर भी 2 और 2 4 हो गया। 2 टाइम्स नाइट्रेट, नाइट्रेट भी यहाँ पे 2 टाइम्स, कैल्शियम 1 टाइम्स, कैल्शियम 1 टाइम्स। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और वही ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2। देखिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रेट को मैं अलग से ही ट्रीट कर रहा हूँ। जो हमारे पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पॉली एटॉमिक आयंस, उसको आपको वैसे ही रखना है। NO3 है ना नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को आप नाइट्रेट ही करो, इसमें अलग से ऑक्सीजन को नहीं काउंट करना है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन अलग से मैं इसका काउंट करूँगी, ये ब्रेक हुआ था वाटर के फॉर्मेशन में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 टाइम्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 टाइम्स, 2 हाइड्रोजन टोटल 4 हुआ। यहाँ भी देखिए 2 2 सा 4 हुआ। नाइट्रेट 2 टाइम्स है, नाइट्रेट 2 टाइम्स है, कैल्शियम 1 टाइम्स है, कैल्शियम 1 टाइम्स है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है? 2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये है ना, एसिड और बेस को रिएक्ट करें तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। बड़ा मॉलिक्यूल यही दिख रहा है Na2SO4। यहाँ पर 2 सोडियम दिख रहा है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 ही सल्फेट है। और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है हमको? देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पर तो सिर्फ 2 है, तो क्या कर देते हैं? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बैलेंस्ड है। 2 टाइम्स सोडियम, ऑक्सीजन क्या है? 2 टाइम्स, है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या है? 2 टाइम्स। फिर से देखिए ऑक्सीजन में मैं सल्फेट को काउंट नहीं कर रहा हूँ, सल्फेट SO4 अपना चुपचाप वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसको अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। यस, और क्या बच रहा था? हाइड्रोजन बच रहा था, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 + 2 4 लेफ्ट में है, और यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन भी राइट में भी है। नेक्स्ट सी में आते हैं। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ओके, तो कौन दिख रहा है बड़ा यहाँ पे? आई थिंक ऑलरेडी सब बैलेंस्ड है। एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक सिल्वर, एक नाइट्रेट, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेरियम एक, क्लोरीन 2, वहाँ पर जो क्लोरीन है वो 1 ही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, है ना। तो ये काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिर से इसने वर्ड इक्वेशन दिया है और हमको केमिकल इक्वेशन फॉर्म करें। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अगर आपको अभी भी इसको बनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसके पहले वाले वीडियोस को आप जरूर देखिए, है ना। चलिए उसको हम बैलेंस करते हैं। तो कैल्शियम 1 दिख रहा है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3 + 1 4 ऑक्सीजन दिख रहा है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। ओके, तो बैलेंस्ड है ये। नेक्स्ट जिंक का क्या होता है? Zn। सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनेगा? सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? 1, और नाइट्रेट अपना NSP में वो भी क्या था? 1, तो क्या बन जाएगा? AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट। तो जिंक की वैलेंसी क्या हो जाएगी? Zn 2+ होती है और नाइट्रेट की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ZnNO3 ट्वाइस बनेगा और सिल्वर का Ag होगा। ओके, चलिए, तो जिंक एक, नाइट्रेट 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके चलते सिल्वर क्या बन गया? 2, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर।
तो एल्यूमिनियम का Al, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का मैं यहाँ पर लूँगा, इसकी वैलेंसी में 2 लूँगा, CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्यों आया AlCl3? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 और क्लोरीन की 1 होती है। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा कॉपर। तो एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1। यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 टाइम्स है और यहाँ पर क्लोरीन 3 टाइम्स है। तो 2 और 3 को हम कैसे बैलेंस करें? तो देखिए अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का और 3 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 6 बैलेंस हो जाएगा। अब इसके चलते यहाँ पर कॉपर कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? 3। और यहाँ पर भी देखिए एल्यूमिनियम क्या हो चुका है? 2। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम, जब भी डाउट हो आप लोग इसकी वैलेंसी चेक कर सकते हैं। पोटेशियम लिखे, सल्फेट लिखा SO4। तो पोटेशियम की क्या होती है वैलेंसी? 1 और सल्फेट की क्या होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या होता है? BaSO4। और पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? KCl होता है। ठीक है, तो देखिए बेरियम 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2 का। उसके चलते यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है, और सल्फेट तो 1 है और यहाँ पर भी सल्फेट 1 ही है। देखिए अब इसके बाद लास्ट ये क्वेश्चन बचा है बैलेंसिंग का, लेकिन इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।